In the meantime, This meeting is being recorded. मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसी को याद है हमने कहाँ तक चर्चा की है भागवत कथा? जी, मोहिनी स्वरूप प्रभु प्रकट हुए थे और असुरों की नजर उन पर थी और दे वांटेड हर। बहुत अच्छा। देवर वो लोग अपना अमृत भूल गए और मोहिनी के पीछे लग गए। बिल्कुल ठीक। तो प्रभु माय प्रभु कोई प्रश्न था आज प्रभु? एंड देयर वाज एनी क्वेश्चन? नहीं आज नहीं प्रभु, हम लोग आज कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, ओके। But anyone has any question either from last time continuation या ऐसा कुछ भी है तो प्लीज। ठीक है, ओके। Yeah. तो हमने कथा, जैसे माजी ने बताया कि हमने कथा समाप्त किया था जहां पर मोहिनी मूर्ति प्रकट होती हैं और असुरों का काम वासना बहुत तीव्र हो जाता है उनको प्राप्त करने के लिए, और वो कलश लाके मोहिनी के हाथ में थमा देते हैं कि ये आप ही हम में बांटिए और हमारा जो एक दूसरे के प्रति क्लेश है, हमारे दूसरे के जो झगड़ा है, उसे समाप्त कीजिए आप। तो ये सुनकर भगवान जो मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए थे सुंदर उपदेश करने लगे। क्या उपदेश करने लगे? वो बोले असुरों से कि सुनो, आप सब लोग कश्यप मुनि के पुत्र हो और मेरा जहां तक प्रश्न है, मैं तो एक वैश्य हूं। भगवान ऐसे बोल रहे हैं स्त्री के रूप में, मैं तो एक वैश्य हूं। क्योंकि देखिए वैदिक सभ्यता में ऐसा होता था पहले के जमाने, आजकल तो खैर लोग ये सब नॉर्मल बात होगी, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा होता था कि नवयुवक थी कोई अविवाहित नवयुवती जो सुंदर लड़की हो, वो कभी भी ऐसे अकेले नहीं घूमती थी। केवल वही स्त्री जिसका पिता ना हो और पति ना हो और कोई पुत्र भी ना हो, और जो वैश्या की तरह रहती हो, वही केवल अकेले इधर उधर घूमा फिरा करती थी। पहले के जमाने में ऐसे घूमे फिरा नहीं करती थी स्त्रियां अकेले ही। तो खैर आजकल के सभ्यता में लोग सोच भी नहीं सकते इस चीज को। मुझे याद है लगभग 30-40 साल पहले की भी बात है, ऐसा नहीं होता था पहले। स्त्रियां कभी भी अकेले कहीं नहीं जाती थी। मतलब फैमिली में प्रश्न ही नहीं उठता था कि हम अपनी लड़की को अकेले कहीं भेजें। दूसरे देश तो छोड़िए, दूसरे शहर या उसी शहर में भी कहीं दूर, मतलब किसी दूसरे के घर वगैरह भेजना भी बिना किसी पुरुष के उसके साथ जाना, भाई या पिता के साथ बगैर जाना असंभव होता था। तो ये वैदिक सभ्यता थी। तो क्योंकि ये स्त्री ऐसे ही अकेली घूम रही थी बिना किसी बंदिश के, तो वो बनने लगी कि मैं तो वैश्या हूं, क्योंकि केवल वैश्या ही ऐसे घूमती हैं वैदिक सभ्यता में। तो आप लोग कैसे मुझ में इतना विश्वास कर रहे हो कि आप अपना कलश मेरे हाथ में थमा रहे हो? विद्वान लोगों ने तो ये सलाह दी है कि ऐसी स्त्री में जो कि स्वच्छंद विहार करती हो, मतलब अपने मन से विचरण करने वाली हो, अपने मन से व्यवहार करने वाली हो, किसी के अधीन न हो, ऐसी स्त्री में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये विद्वानों का कथन है। तो आप लोग मुझ में इतना कैसे विश्वास कर रहे हैं? फिर आगे एक और सुंदर उपदेश करती है असुरों को, क्योंकि जान रही थी, उनके बातों से समझ रही थी कि ये लोग तो मुझसे
संभोग करना चाहते हैं। इन लोगों का इच्छा है मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का। तो उस बारे में एक उपदेश करने लगी कि बोली देखो असुरों, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जिस प्रकार बंदर और कुत्ते, बंदर कुत्ते और जैकल्स को बोलते हैं भेड़िया। तो बंदर, भेड़िए और कुत्ते जो होते हैं ना, वो संभोग के मामले में कभी भी स्वच्छंद व्यवहार करते हैं। वो मतलब कभी भी एक पार्टनर के साथ रह नहीं सकते। तो देखिए बंदर जो होते हैं ना, वैसे खास करके बंदर तो बहुत फेमस है इस बारे में। वो तो कभी एक बंदरी के साथ रहेगा तो दूसरे दिन किसी और बंदरी के साथ रहेगा। तो बंदर का जो रिश्ता होता है ना अपोजिट सेक्स के प्रति, वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, चेंज करता रहता है हमेशा। तो कहने लगी कि ये पशु जो है ना, बंदर, भेड़िया और कुत्ते जो होते हैं, वो हर रोज उनको कुछ नया नया संबंधी चाहिए, नया कोई व्यक्ति चाहिए जिसके साथ वो संबंध स्थापित कर सके। लेकिन उसी प्रकार जो स्त्री स्वतंत्र होकर घूम रही हो ना, वो भी हमेशा नए नए मित्र ढूंढने का प्रयत्न करती है। ऐसी स्त्री के साथ मित्रता या संबंध स्थापित करना वो कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता। वो आपके साथ संबंध स्थापित करेगी और कल को कहीं आपको छोड़ के और किसी के पास चली जाएगी। ये विद्वानों का कथन है कि ऐसी स्त्री के साथ कभी भी संबंध नहीं करना चाहिए जो स्वच्छंद विहार करती हो। ये हकीकत भी है कि जो स्त्री स्वतंत्र विचार की हो, एकदम स्वतंत्र घूमने वाली हो, विचार तो खैर ठीक है लेकिन स्वतंत्र घूमने वाली हो, किसी के अधीन रहना उसको पसंद ना हो, ऐसी स्त्री में कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर वो शादी कर भी लेती है किसी से तो उसे छोड़कर कब किसी और के पास चली जाएगी पता नहीं चलेगा। और ये तो आजकल साधारण बात है। तो मोहिनी जो है, भगवान जो है मोहिनी के रूप में ये उपदेश कर रहे हैं असुरों को। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, जब असुरों ने ये सब सुना, मोहिनी के ये वचन सुने, हालांकि मोहिनी जो थी अच्छे प्रवचन कर रही थी, असुरों को अच्छी शिक्षा दे रही थी, लेकिन जब असुरों ने ये वचन सुने मोहिनी मूर्ति के, तो उनको लगा कि ये शायद हमारे साथ मजाक कर रही है। क्योंकि अगर कोई स्त्री सचमुच में वैश्या हो और उसके मन में कुछ बुरा विचार हो तो वो बोलेगी कि सामने कि भाई मैं देखो, मैं तो वैश्या हूं, मेरे ऊपर विश्वास मत करो। तो उनको मोहिनी में और भी अधिक आसक्ति और विश्वास हो गया उनको, और हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, हमें पता है तुम किस तरह वैश्या हो, या तुम्हारे ऊपर क्यों विश्वास नहीं किया जा सकता। और ऐसे हंसते हंसते उनको लगा कि मोहिनी जो ये मजाक कर रही है, उन्होंने ये अमृत का कलश उड़ के उसके हाथ में थमा दिया कि भाई तुम ठीक है, अगर तुम वैश्या हो ना तो तुमको जो करना है इसके साथ। तो मोहिनी ने भी उनको वचन दिला दिया कि देखो, मैं तो कभी ऐसे किसी के बीच में झगड़ा जो है ना उनका सुलझाने का प्रयत्न नहीं किया कभी भी। मैं पहली बार आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि हमारा झगड़ा जो है उसे खत्म कराने का प्रयत्न करो, तो मैं करूंगी कोशिश, लेकिन मेरे को इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरे से अगर कुछ गलती हो जाए तो ऐसा नहीं हो कि कोई आके मुझे डांट दे कि तुमने इसको ज्यादा दे दिया, मुझे कम दिया। तो असुर हंसने लगे, बोले नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम जिसको जितना देना चाहो दे सकती हो। वो ऐसे दिखा रहे थे बाहरी रूप से कि भाई हमें तो अमृत में कोई आसक्ति है ही नहीं, तुम तो जो करोगी बिल्कुल सही होगा। तो फिर मोहिनी बोला, देखो तुम लोगों को लग सकता है, किसी को लग सकता है ऐसा कि भाई मैं किसी के साथ ज्यादती, किसी के साथ कुछ गलत कर रही हूँ, कि किसी को ज्यादा दे रही हूँ, किसी को कम दे रही हूँ। तो
फिर आप लोग मेरे से झगड़ा करने लगोगे, तो मुझे ये नहीं करना है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम इस बात से पूरी तरह सब लोग सहमत है, सारे असुर मिलके बोले हम पूरी तरह सहमत हैं कि आप जो भी करोगे वो सचमुच में धर्म के अनुकूल ही होगा। तो हम में से कोई भी झगड़ा नहीं करेगा आपके साथ। तो मोहिनी ने उनको वचनबद्ध करवा लिया कि अगर मैं कुछ गलत करते हुए दिखूं भी, आप लोगों को लगे कि मैं गलत कर रही हूं, तो भी आप बीच में कुछ बोलोगे नहीं, मेरे साथ झगड़ा करने नहीं आओ। और फिर असुर और देवतागण जो थे, दोनों ने व्रत रखा था एक दिन के लिए। मतलब मंथन होने के बाद उन्होंने एक दिन के लिए व्रत रखा। फिर सब लोग नहाने गए, सारे असुर और देवतागण नहा धोकर फिर यज्ञ वगैरह किए, अग्नि में आहुति दिए और ब्राह्मणों को बहुत सारे दान वगैरह दिए। असुरों ने भी दिया और देवताओं ने भी दिया। और फिर वो सब दोनों आ गए मोहिनी के पास, और बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया था ये अमृत को बांटने के लिए। बहुत बड़ा पंडाल था। तो पंडाल में मोहिनी ने कहा ठीक है, सारे असुर इस तरफ बैठ जाओ और सारे देवतागण इस तरफ बैठ जाओ। तो दोनों को अलग कर दिया उसने, ऐसे नहीं कि मिल बांट के बैठ जाए, दोनों को अलग अलग बिठा दिया। और वो सुंदर मोहन रूप वाली जो मोहिनी थी, जिसकी सॉरी तो सारे देवता और असुर जो थे बैठे हुए थे लाइन में, और मोहिनी एकदम सुंदर साड़ी पहने हुए, उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे अच्छे से, और साड़ी का पल्लू उसने एक तरफ से ऐसे करके रखा था, हाथ में कलश लिए हुए थी, और ऐसे कलश लिए हुए थी जैसे मानो बहुत बड़ा भारी वजन लेके रखी हुई हो अपने हाथ में, उसे बहुत परिश्रम करना पड़ रहा हो। तो असुर जो है पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए उसके ऊपर। और खास करके जो मोहिनी जो थी, क्योंकि उसका उद्देश्य ही था असुरों को ठगना, तो उसने साड़ी वगैरह ऐसे पहन रखी थी कि जब वो नीचे झुक के उनसे बात वगैरह कर रही थी, तो असुरों को उसका पूरा शरीर जो है बहुत ही लुभावना लग रहा था, बहुत ही उनको आकर्षित कर रही थी। ये देखिए, ऐसा नहीं कि भगवान किसी के साथ ज्यादती या किसी के साथ कुछ अन्याय करना चाहते हैं। अब देखिए, असुरों ने और देवताओं ने दोनों ने मिलकर ही अमृत का मंथन किया था। अगर असुर धर्म संगत होते, धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाले होते, तो शायद देवता और असुर दोनों मिलकर ही पी लेते। लेकिन जैसे ही अमृत प्रकट हुआ तो अमृत लेके भाग गए थे। तो इसलिए बहुत ही क्रूर और चालाक स्वभाव के होते हैं असुर, और सर्प की तरह बहुत विषैले भी होते हैं। लोगों के किसी को बिना किसी कारण के हानि पहुंचाना, ये असुरों का स्वभाव होता है। तो भगवान इसीलिए नहीं चाहते थे कि उनको अमृत की एक बूंद भी मिले, क्योंकि अगर आप देखिए, सांप को अगर दूध पिलाएंगे आप, तो ऐसा नहीं कि दूध पी के उसके अंदर कुछ दूध का गुण आ जाएगा, नहीं। चाणक्य पंडित कहते हैं, पायपाना भुजंगाना केवल विषवर्धनम। अगर आप सांप को दूध पिलाओगे तो उससे क्या होगा, केवल उसकी विष की वृद्धि होगी। तो उसी प्रकार अगर असुरों को भगवान अमृत पिला देते तो उससे भी उनका शक्ति बढ़ जाता, लेकिन उनका आसुरिक स्वभाव तो खत्म नहीं होता। वो आसुरिक स्वभाव वाले के पास अधिक शक्ति आ जाए और वो कभी मरे नहीं,
तो फिर ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी पूरे संसार के लिए। तो इसलिए भगवान ने निश्चय किया था कि असुरों को अमृत नहीं पिलाएंगे। तो भगवान ने असुरों से कहा कि देखो ये देवतागण जो है ना, ये बहुत ही चंचल स्वभाव के, उनके अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी संतोष नहीं है, पेशेंस भी नहीं है उनके अंदर थोड़ा सा, कि भाई थोड़ा बैठ जाए तो मैं अमृत पिला दूंगी। देखो कैसे आतुर हो रहे हैं ये लोग। तो अगर मुझे मालूम है आप लोग तो असुर जो हैं सारे जो हैं वो बहुत ही सहनशील होते हैं, तो आप लोगों को जरा सी भी आतुरता नहीं है, तो आप अगर निश्चित होकर बैठे यहाँ पर, तो मैं इनको पहले थोड़ा थोड़ा पिला देती हूँ। ऊपर ऊपर का जो वाटरी है अमृत वो पिला देती हूँ, नीचे का जो क्रीम रहेगा, गाढ़ा अमृत रहेगा, वो सब आप लोगों को पिलाऊं। तो असुरों को तो ये सुन के तो और भी मंत्रमुग्ध हो गए, अरे ये तो हमारे प्रति बहुत आकर्षित हो गई है, ये तो खाली देवताओं को बस दिखाने के लिए थोड़ा पिलाना चाहती है, लेकिन ये अमृत तो केवल हम ही को पिलाना चाहती है। तो सारे असुर जो हैं निश्चिंत होकर बैठ गए। तो भगवान मोहिनी के रूप में असुरों को केवल मीठे मीठे शब्द दिए उनको संतुष्ट करने के लिए उनके कानों के द्वारा, और जाके देवताओं को अमृत पिलाने लगे। और असुर लोग देख रहे हैं, उनके सामने ही हो रहा है ये सब, लेकिन फिर भी निश्चित होकर बैठे, कह रहे नहीं नहीं ये तो हमारी तरफ आकर्षित है। फिर लेकिन जब बंटने लगा तो देखा कि ये तो भर भर के पिला रही है इन सबको, सारे देवताओं को भर भर के। बोली थी कि मैं थोड़ा थोड़ा पिला के आ जाती हूँ फिर तुमको बांटूंगी, लेकिन ये तो देवताओं को भर भर के पिला रही है। तो बहुत सारे असुरों को मन में आतुरता होने लगी, अरे नहीं हमारे को अमृत नहीं मिलेगा, ऐसे चलेगा तो ये देखकर असुरों को बहुत बेचैन होने लगी, अरे हमारा कल ये जो अमृत है सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब वचन दे चुके थे, मोहिनी को वचन दे चुके थे कि भाई तुम जो करोगी हम उसे मान लेंगे, और उसके प्रति अभी भी आकर्षित तो थे, उसके साथ अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहते थे, ये नहीं दिखाना चाहते थे कि अरे ये लोग तो बिल्कुल थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है इन लोगों के अंदर, तो ये दिखाना नहीं चाहते थे। और लेकिन सभी असुरों में एक असुर बैठे थे जिनका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु नाम का असुर था ये। वो उसने देखा कि अरे सारा अमृत खत्म हो रहा है और लग रहा है ऐसा कि अभी असुरों को कुछ नहीं मिलने वाला ना। तो उन्होंने उस स्वरभानु ने अपना वेश बदल लिया, देवताओं का वेश बदलकर भगवान मोहिनी की नजर से बचकर वो आकर बैठ गया देवताओं के साथ, और खास करके चंद्र और सूर्य के बीच में आकर बैठ गया। तो पहले किसी का ध्यान नहीं गया, तो ऐसा नहीं कि भगवान नहीं जानते इस बात को, लेकिन भगवान एक लीला करना चाहते थे यहाँ पर। क्या लीला करना चाहते उसका हम चर्चा करेंगे अभी, लेकिन भगवान लीला करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी ऐसे प्रकट किया कि उसे उन्हें कुछ पता नहीं चला, और उन्होंने स्वरभानु के ग्लास में भी अमृत डाल दिया, और स्वरभानु ने वो अमृत जो है पी लिया। और जैसे ही मुंह को लगाया उसने अमृत, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों को पता चल गया, अरे ये तो स्वरभानु नाम का असुर है, ये हम लोगों के बीच में कैसे आ गया। तो उन दोनों ने मिलकर कहा, मोहिनी मोहिनी ये तो असुर है, ये देवता नहीं है, ये तो असुर है। तो मोहिनी, भगवान जो थे मोहिनी के रूप में ही, ऐसा नहीं कि विष्णु के रूप में आए और फिर नहीं, वैसे के वैसे मोहिनी के रूप में ही तुरंत सुदर्शन चक्र का ऐसे आह्वान किया, और उस सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया। अब देखिए, अगर भगवान चाहते तो पहले ही स्वयं राहु को ढूंढ लेते, अपना पहचान लेते, लेकिन नहीं, भगवान चाहते थे कि राहु का मुख जो है वो अमृत का स्पर्श कर ले। भगवान अमृत की महिमा दिखाना चाहते थे। तो राहु के मुख ने अमृत का स्पर्श कर लिया था, लेकिन वो गले से नीचे नहीं उतरा था अभी, तो भगवान ने चक्र से उसका गला काट दिया। अब जब गला काट दिया तो उसका मुख जो है
वो जीवित रह गया, लेकिन उसका शरीर नीचे का जो था वो अमृत को छू नहीं पाया था, इसलिए वो नष्ट हो गया। ऐसा भागवत का कहना है। लेकिन विष्णु पुराण का कुछ अलग मत है। उसमें बोलते हैं कि उसने अमृत पी लिया था और वो शरीर के अंदर भी चला गया था, मुख में भी था अमृत और पेट में भी चला गया था। तो उसका मुख जो है वो राहु बन गया और उसका शरीर जो है वो केतु बन गया। तो खैर जो भी है, इस प्रकार भगवान दिखाना चाहते थे कि भले ही उन्होंने स्वरभानु नामक असुर का वध कर दिया, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। भगवान के सुदर्शन चक्र से उसका शरीर 2 भागों में बट गया, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। वो राहु और केतु नामक 2 ग्रह बन गए, जो अन्य सभी देवताओं की तरह ही दिव्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें से एक्चुअली एक सुंदर सबक सीखने को मिलता है। अब देखिए, ये स्वरभानु ने तो अमृत पिया था, लेकिन फिर भी वो मारा गया। फिर भी उसका शरीर जो है 2 भागों में बट गया, सर और धड़ अलग अलग हो गया। और दूसरी ओर भगवान शिव जी हैं, जिन्होंने उसी अमृत मंथन के समय निकला हुआ हलाहल जहर पिया था, लेकिन फिर भी वो अमर हो गए। उस जहर को पीकर भगवान शिव जी अमर और उनकी ख्याति हो गई पूरे संसार में, नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरी ओर ये असुर है, ये असुर है जो अमृत का पान कर चुका था, लेकिन फिर भी उसका शरीर और उसका धड़ अलग अलग हो गया, मारा गया वो एक तरह से। तो ये अमृत और जहर का प्रभाव तो खैर देखने को मिलता है यहाँ पर, लेकिन इससे हम एक चीज को समझते हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान का कृपा होता है, वो जहर पीकर भी अमर हो जाता है, और जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान का कृपा नहीं होता है, वो व्यक्ति अमृत पीकर भी मर जाता है, जैसे राहु केतु। तो अब क्योंकि जब स्वरभानु देवताओं और असुरों के बीच में बैठा था आके, तब सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया था और उन्होंने ही बताया था मोहिनी को। तो इस कारण हालांकि राहु मरा नहीं, वो बहुत क्रोधित हो गया और उसे खास क्रोध था सोम और सूर्य पर, सूर्य और चंद्रमा के ऊपर से बहुत क्रोध था। इसीलिए आज की युग में भी, आजकल के डेट में भी देखेंगे आप, तो राहु जो है वो चंद्र और सूर्य का ग्रहण करने का कार्य करता है। तो इससे एक शत्रुता बन गई राहु और सूर्य चंद्रमा के बीच में, शाश्वत शत्रुता है उनकी। तो सूर्य के प्रति जो राहु की शत्रुता है वो हमें देखने को मिलती है कई बार अमावस्या के दिन, जब वो अमावस्या के दिन सूर्य का ग्रहण लगाते हैं राहु, और पूर्णिमा के दिन वो ग्रहण लगाते हैं चंद्रमा को। तो इस प्रकार भगवान ने जो है पूरा का पूरा अमृत जो है देवताओं में बांट दिया। लेकिन जब भगवान ने राहु का सर काट दिया तो ब्रह्मा जी ने उनको अफकोर्स एक देवता की पदवी दे दी राहु को, क्योंकि वो अभी शाश्वत हो गए, क्योंकि अमृत पी चुके हैं। लेकिन भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काटे थे, इसलिए राहु जो है वो शुभ नहीं माना जाता। हालांकि वो ग्रह माना जाता है, लेकिन वो शुभ ग्रह नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो जब भी ग्रहण लगता है इसीलिए उस ग्रहण को बहुत ही अशुभ घड़ी मानी जाती है। जो वैदिक सभ्यता वाले लोग हैं, उस ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। मतलब ग्रहण के समय ना तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ना तो खाना बनाना चाहिए, ना विवाह वगैरह का कोई संस्कार होना चाहिए, ना तो भोजन खाना चाहिए, ना पानी पीना चाहिए।
सारे नियम है ग्रहण के प्रति। तो वैदिक सभ्यता के पालन करने वाले लोग इसको पूरी तरह से पालन करते हैं। अब जब असुरों ने देखा कि ये मोहिनी जो थी ये तो हमारे साथ छल करने आई थी, ये तो भगवान विष्णु है, भगवान ने राहु का सर काटने के पश्चात अपनी जो विष्णु रूप था उसे वापस धारण कर लिया। तो देवता सोचे अरे बाप रे बाप, इन्होंने तो भगवान विष्णु ने हमें छल किया, स्त्री का रूप धारण करके हमारे साथ छल किया उन्होंने। तो बहुत क्रोधित होकर देवताओं पर आक्रमण करने लगे। और देवताओं पर जब आक्रमण किया असुरों ने, अब देवता तो अमृत पी चुके थे, तो उनके अंदर तो बहुत ही शक्ति और बहुत ही उत्साह आ गया था। तो उस समय बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध में देवताओं की विजय हुई और असुरों की पराजय हुई। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है एक सुंदर श्लोक कहते हैं। उस श्लोक का मैं आपको थोड़ा व्याख्या करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही समझने और याद करने योग्य बात है हमारे लिए। इस पूरी कथा से हमें ये बहुत ही सुंदर शिक्षा मिलती है। वो क्या बोलते हैं, एवं सुरासुर गणा समदेश काल एतो अर्थ कर्म मतयो फले विकल्पा तत्रामृत सुरगणा फलम अज्ञसापो यत्पाद पंकज रजस्रण्यन न दैत्य। वो क्या कहते हैं, एवं सुरासुर गणा समदेश काला, सम देश काल हेतव अर्थ कर्म मतय। वो कहते हैं सुर मतलब देवतागण और असुरगण जो कि जो राक्षस गण थे, वो दोनों ही वो दोनों ही समान थे। किस तरह समान थे वो, देश, एक ही देश में एक ही स्थिति, मतलब देश मतलब स्थान की बात कर रहे हैं। वो दोनों ही क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर मंथन कर रहे थे। देवता एक तरफ थे, असुर दूसरी तरफ थे। तो दोनों सेम एक ही देश में थे, एक ही स्थान पर थे और काल समय भी एक ही था। दोनों ने एक ही समय पे अमृत मंथन किया था। हेतु मतलब दोनों का मकसद भी एक ही था। तो सामान्य दृष्टि से देखें तो दोनों का मकसद क्या था, दोनों ही चाहते थे कि हम लोग अमृत पिए। अमृत का जब प्रादुर्भाव हो इस मंथन के द्वारा तो हम लोग अमृत पिए। लेकिन दोनों के हृदय में कपट भी था। देवता सोच रहे थे कि अमृत जब प्रकट होगा तो केवल हम पी लेंगे और असुरों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। और असुर यही चिंतन कर रहे थे कि एक बार अमृत निकलेगा तो हम लेकर चले जाएंगे और देवताओं को कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, तो दोनों का हेतु भी एक था। दोनों अमर होना चाहते थे, दोनों ही एक दूसरे को ठगना भी चाहते थे। अर्थ अर्थात दोनों का जो मकसद था अमृत प्राप्त करना था। क्या लाभ प्राप्त करना चाहते थे, अमृत का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। कर्म, और दोनों कर्म भी एक समान कर रहे थे। दोनों ही बहुत परिश्रम कर रहे थे अमृत का मंथन करने के लिए। और मतयो मतलब सबका जो एम्बिशन होता है, सबका जो अंतिम क्या कहते हैं मकसद होता है किसी भी चीज के प्रति, वो सब समान था। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ फले विकल्पा, लेकिन दोनों को जो फल मिला वो विकल्प था, वो समान नहीं था। देश काल हेतु अर्थ काम मत सब ये सब समान था, लेकिन जो फल था वो समान नहीं था। फल एक विकल्प, लेकिन फल जो था उनका एक समान नहीं था। तो क्या समान नहीं था, तत्र अमृतम सुरगणा, देवताओं को अमृत मिला पीने के। तत्रामृत सुरगणा फलम, सुरगणों को क्या फल मिला, उन्होंने अमृत पिया।
और अमृत कैसे दिया उन्होंने? अज्ञासार, एकदम आसानी से। मतलब ऐसा नहीं कि असुर युद्ध करने आ रहे थे उनके साथ, उनको मारामारी करने आ रहे थे। असुर जब ले गए थे पूरा अमृत कलश, तो एक दूसरे के साथ ही मारामारी कर रहे थे, अरे मैं पीऊंगा पहले, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, झगड़ा कर रहे थे एक दूसरा। लेकिन जब देवतागण अमृत पीने लगे तो कोई असुर आगे आके नहीं बोला पहले मैं पीऊंगा, या कोई देवता आके नहीं बोला पहले मैं पीऊंगा। सब लोगों को बड़ी आसानी से अमृत पीने को मिली। अज्ञसा, अज्ञसा मतलब बिना, ऐसा लगा कि भाई कुछ मानो कुछ तकलीफ ही नहीं हुई उसमें। अज्ञसा किसे बोलते हैं? जैसे कभी कभी बच्चा होता है ना, उसको भी अज्ञसा बोलते हैं। अज्ञसा मतलब अबोध होता है, उसका पालन पोषण मतलब उसके बिना जाने ही हो जाता है। कब उसको खाना खाना है उसे पता नहीं होता है, माँ खिला देती है समय पे, वो पूरा दिन खाली खेलने में मग्न रहता है, लेकिन माँ जब कभी आके उसको बुला के खिला देती है, तो उसका पालन पोषण हो जाता है बिना उसके जाने। तो उसी प्रकार देवताओं को फल मिला अमृत पीने का, लेकिन अज्ञसा, बिना किसी मेहनत के। ऐसा लगे कि मानो कुछ उनकी तरफ से कुछ ज्यादा परिश्रम ही नहीं था। तो और ये क्यों मिला उनको? क्यों उन्होंने ये प्राप्त कर लिया फल? क्योंकि यत पाद पंकज रज शरणम न दैत्या, क्योंकि उन्होंने पाद पंकज रज, उन्होंने भगवान के जो पाद हैं, उनके जो चरण हैं, जो पंकज के समान है, जो एक कमल के फूल के समान है। पंक मतलब कीचड़ होता है, और ज मतलब जिसका जन्म हो, तो जो कीचड़ में जन्म लेता है मतलब कमल का फूल। तो पाद पंकज रज, तो रज का मतलब होता है धूली। तो जो भगवान के चरण कमलों की धूली शरण्यात, यू नो यू नो उसका शरण लेते हैं, या उसको प्राप्त करते हैं, तो उनको बड़ी आसानी से इसलिए प्राप्त हो गया, क्योंकि देवता जो होते हैं हमेशा भगवान के चरण कमलों की धूली की शरण लेते हैं। धूली की जो है भगवान के चरणों की, उसे अपने सर पे लगाते हैं, तो इसलिए उनको ये फल बड़ी आसानी से प्राप्त हुआ। न दैत्य, लेकिन दैत्यों को ऐसा फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि देवता जो दैत्य होते हैं वो कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं लेते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। इस चीज को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है ना, उसके लिए इस संसार का बड़े से बड़ा कठिन कार्य हो, इम्पॉसिबल कार्य भी होना, बड़ी आसानी से हो जाता है। अज्ञसा, बड़े ऐसे लगता है कि मानो उसने कुछ एफर्ट डाला ही नहीं। अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी थे, श्रील प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में वो अमेरिका में आए, लगभग 69 की उम्र में वो अमेरिका आए, 1965 में। तभी वो उनकी उम्र 69 साल की थी। 70 साल से 1 साल कम था उनका उम्र। तो और बूढ़े थे, ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत सारा धन संपत्ति था। एयरलाइन टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं थे उनके पास, और एयरलाइन तो छोड़िए, वो शिप से आने के भी पैसे नहीं थे उनके पास। इसीलिए वो एक बहुत ही धनी माता जी थी, जिनको जानते थे श्रील प्रभुपाद जी, सुमति मुरार जी, जो सिंधिया शिपिंग कंपनी की मालिक थी उस समय। शिपिंग कंपनी थी, वो शिपिंग कंपनी चलाती थी, मतलब कार्गो शिप चलाती थी वो, मतलब इंडिया से अमेरिका सामान ले जाने का, और और वहां से ले आने का जो कार्गो होता है ना शिप, वो शिप उनका कंपनी था। तो श्रील प्रभुपाद जी उनके पास गए और उनसे भीख मांगने लगे कि मुझे अपने कार्गो शिप, आपके यहाँ जितने बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति चला जाएगा तो आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, मुझे जाने दीजिए। और वो जो सुमति मुरार जी थी, उनको प्रभुपाद के प्रति बड़ा स्नेह था, लगाव था। वो सोची कि अरे ये स्वामी जी जो हैं इतने बूढ़े हैं, अगर वो अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका में इतनी ठंडी होती है, वहां पे उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए वो मना कर देती थी, नहीं नहीं मैं आपको नहीं जाने दे सकती स्वामी।
प्रभुपाद जी उनको बार बार आकर भीख मांगते थे, अरे मुझे जाने दो, अरे मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो अपने शिप पर। लेकिन वो हमेशा मना करती रहती थी। बुरा लगता था उसे कि अरे ये साधु मेरे से कुछ भिक्षा मांग रहे हैं, उनका कुछ हेतु है अमेरिका जाने का, लेकिन उनको स्नेह था प्रभुपाद की। वो नहीं चाहती थी कि प्रभुपाद अमेरिका जाएं और वहां पर जाके उनको बहुत कठिन कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो नहीं चाहती थी प्रभुपाद को भी। लेकिन जब प्रभुपाद बार बार आकर भीख मांगने लगे तो फिर उन्होंने उनको जबरदस्ती देना पड़ा प्रभुपाद को। प्रभुपाद को उन्होंने एक कार्गो शिप में, जिसका नाम था जलदूत, उस शिप पर अपने अमेरिका आने का एक फ्री पैसेज दे दिया। और श्रील प्रभुपाद जी को उस जलदूत पर, जब वो इंडिया से अमेरिका आ रहे थे पहली बार, उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। तो अब देखिए, प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक आया, वहां पर सी सिकनेस हुआ, और प्रभुपाद जी बहुत ही कठिनाइयों से गुजरे। लेकिन फिर भी उन्होंने केवल 1965 से 1977 12 साल के अंदर उन्होंने पूरे विश्व में 110 मंदिरों का निर्माण कर दिया और हजारों लोगों को कृष्ण भक्ति में प्रोत्साहन दिया। कितने सारे अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग, कनाडा के लोग, साउथ अमेरिका के लोग और एशिया के लोग, बहुत सारे अलग अलग देशों के लोग जो थे वो भक्त बन गए। तो इतने सारे मंदिरों का निर्माण होना 12 साल में, वो भी केवल मात्र 12 साल, और प्रभुपाद जी ने केवल मंदिरों का ही निर्माण नहीं किया, फार्म कम्युनिटीज का, गुरुकुल का स्थापना किया और बहुत सारी चीजें की श्रील प्रभुपाद जी ने केवल 12 साल में। और ऐसा लग रहा था कि मानो प्रभुपाद जी बस ऐसे यूं करते जा रहे थे सब। और एक सुंदर चीज जो है प्रभुपाद के शिष्य बताते हैं कि जब प्रभुपाद जी 1965 में आए थे अमेरिका, तो उस समय पूरी जो युवा पीढ़ी थी उनको बहुत घृणा थी अपने माता पिता से और अपने बड़े बूढ़े जो थे घर में, उन सब के प्रति उनको घृणा होती थी, किसी का बात नहीं मानना चाहते थे। यहाँ तक कि लोग अपने माता पिता का भी बात नहीं मानते थे, अपने बड़े बूढ़ों का बिल्कुल बात नहीं मानते। उनको लगता था हमारे बड़े बूढ़े जो हमारे माता पिता हैं वो सब जो है ना सेल्फिश हो गए हैं। तो उस समय उन सब का यही विचार था कि कोई भी अगर 30 साल से ऊपर की उम्र का है ना, उस व्यक्ति को पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सब नवयुवकों का मानना था, जो नवयुवक थे, लड़के लड़कियां थे, वो सब इसी बात को पालन करते थे कि जो भी व्यक्ति 30 साल से ऊपर हो गया ना, वो विश्वास करने योग्य नहीं। और यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति, 70 साल का लगभग बूढ़ा व्यक्ति, जो उनके देश से भी नहीं था, वो कोई अमेरिका में आए थे प्रभुपाद जी, इंडिया से बहुत दूर से आए थे ना, लेकिन फिर भी इन नवयुवकों ने और युवतियों ने श्रील प्रभुपाद के अंदर न केवल पूर्ण तरह से अपना विश्वास डाला, लेकिन उनके प्रति अपना जीवन भी समर्पित कर दिया। ये क्यों संभव है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के चिंतन में सदैव अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते रहते थे। और श्रील प्रभुपाद जी इसी कारण दूसरे लोगों को भी वही चिंतन और वही प्रेम करने का प्रेरणा दे पाए। तो ये बहुत ही सुंदर लेसन और शिक्षा मिलती है हमें इस पूरी कथा से कि जो लोग भगवान के चरण कमलों की शरण लेते हैं ना, उनके लिए कोई कठिन से कठिन कार्य लगभग असंभव था देवताओं के लिए अमृत पाना, क्योंकि असुर लोग लेकर भाग गए थे। देवताओं को कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि वो लोग अमृत पी पाएंगे, लेकिन न केवल वो अमृत पी पाए, बल्कि वो असुर थे उनको बड़ी आसानी से परास्त भी कर पाए। तो अब हम यहाँ पर कथा को समाप्त करेंगे। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे थैंक कृष्ण। यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया
प्रभु शायद इस टाइम तो ज्यादा टाइम नहीं है, मगर मैं भी नेक्स्ट टाइम आपने अभी जो बात बताई भगवान पे चरण पे पूरा भरोसा, तो इसका थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज के ज़माने में मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है। जैसे है थियोरेटिकल कि हाँ, भगवान में विश्वास रखना है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, मान लो कभी धंधे में नुकसान हो गया या बीमारी में कोई नियर एंड डियर वन चला गया, तो मतलब क्या ओह! मुझे तो कोई विश्वास नहीं है। मैंने तो इतनी इतनी सेवा की थी, ये किया था, वो किया था। तो और लोग विश्वास करके फिर नास्तिक हो जाते हैं। और तो इसकी रियल अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए एक साधारण व्यक्ति के लिए? लोग कभी-कभी बोलते हैं हाँ, वो प्रभुपाद थे, वो तो कर पाए क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना थे, वो कर सकते हैं। मगर एक साधारण व्यक्ति के लिए क्या डेफिनेशन होना चाहिए? इसके बारे में अगर आप अगले सेशन में इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, अगले सेशन में तो करेंगे, लेकिन अभी आपने प्रश्न पूछा तो आई ट्राई टू श्योर। ब्रीफली एक्सप्लेन दिस लिटिल बिट, बट बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा प्रभु जी आपने महाराज। मीरा रोड में एक हमारे भक्त हैं, अभी तो खैर वो ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन मीरा रोड में हमारे एक भक्त हैं जिनका नाम है गुड़ाकेश प्रभु। शायद आप में से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे उनको। वो गुजराती फैमिली से हैं और वो डायमंड मर्चेंट थे। जब वो जवान थे तभी डायमंड मर्चेंट थे। तो लगभग मान लीजिए जब वो 30 या 35 साल के होंगे तभी उनको कृष्ण भावनावत में किसी ने उनको इस्कॉन में इंट्रोड्यूस करवा दिया, और तभी वो बहुत ही सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट थे। मतलब उनके पास करोड़ों का संपत्ति था। उन्होंने बचपन से ही मतलब डायमंड मार्केट में जाके सीखा था सब बिजनेस वगैरह, तो वो बहुत अच्छा बिजनेस करते थे, बहुत ऑनेस्टली भी करते थे, और उनका बहुत रेपुटेशन था पूरे मार्केट में। और उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली थी, करोड़ों रुपए कमा लिए थे उन्होंने। तो जब भक्ति में इंट्रोडक्शन मिला उनको कि अरे गीता की इतनी सुंदर व्याख्या उन्होंने सुनी, उनको लगा कि अरे ये ज्ञान तो इतना लाभदायक है पूरे संसार के लिए। तो उन्होंने निश्चय किया कि ठीक है, अभी मैंने पैसा तो बहुत कमा लिया, हालांकि उनकी उम्र करीब कुछ 35 साल ही रही होगी, 35 या 40 के आसपास ही रहे होंगे। तो सोचे कि अभी पैसा तो मैंने खूब कमा लिया, अभी मुझे भगवान की भक्ति करनी है और दूसरों को सिखाना है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो ये सोचते हुए उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, सब वाइंड अप करके। सारा पैसा था उनके पास, उन्होंने सोचा चलो पैसे को ब्याज पे चढ़ा दूंगा और अच्छा इनकम भी आता रहेगा, मुझे काम काज करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर मैं केवल गीता का ज्ञान खुद में पढ़ूंगा भी और दूसरों को सिखाऊंगा भी इसके बारे में। तो उनकी पत्नी भी बहुत खुश थी कि हाँ ये ऐसा अच्छा डिसीजन है। और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी थे, वो दोनों अब तभी स्कूल में थे। तो उन्होंने निश्चय किया चलो ऐसा करेंगे। उनकी पत्नी भी खुश थी, वो भी खुश थे। तो उन्होंने क्या किया, जब बिजनेस बंद कर दिया और पैसा जो था उनके पास, उनको उन्होंने 2 भागों में बांट लिया। एक थोड़ा पोर्शन जो था उन्होंने अपने पास रखा सिक्योरिटी के लिए, और एक जो पूरा पोर्शन था उसको ब्याज पे चढ़ाने के लिए किसी को दे दिया, अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति को ही दे दिया कि भाई आप लोग इसको यूज करो और इसमें से आप मुझे इंटरेस्ट वगैरह देते जाना और प्रिंसिपल देते जाना थोड़ा थोड़ा करके। तो कोई तो मित्र था उनका, उनको उन्होंने ब्याज पे दे दिए पैसे, सारे पैसे एक ही व्यक्ति को दे दिए ब्याज पे। तो हालांकि वो अच्छे बिजनेसमैन थे, सोच विचार कर सकते थे, लेकिन भगवान की ऐसी कुछ लीला थी कि उनको ऐसी बुद्धि नहीं आई कि सारा पैसा एक व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने एक व्यक्ति को दे दिया। अब व्यक्ति को दे दिया पैसा और 6 महीने के अंदर उसका सारा पैसा डूब गया। वो व्यक्ति जो है बैंकरप्ट हो गया पूरा, मतलब कुछ कर भी नहीं सकता। मतलब उसके पास ऐसा नहीं कि धन संपत्ति थी तो उससे रिट्रीव कर सकते हैं, नहीं, उसके पास कुछ रहा ही नहीं, व्यक्ति के पास पूरा फेल हो गया वो बिजनेस में, बहुत नुकसान उठाया उसने। तो इस प्रकार ये गुड़ाकेश प्रभु जो थे उनके सारे पैसे डूब गए। अभी तो वो जवान ही थे और उनका अभी भी रेपुटेशन था मार्केट में। तो उनके सामने 2 प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी में 2 उनके पास ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि अभी जितना थोड़ा बहुत पैसा है उनके पास उसको थोड़ा थोड़ा करके यूज करें और बहुत ही सिंपल जीवन जिए, जैसे वो ऐसे जीवन जी रहे थे, बहुत ही ऑपुलेंट जीवन ऐसा नहीं जी के एक सिंपल जीवन जिए तो
शायद निकल जाएगा समय, और अपना प्रचार वगैरह करते रहें, पढ़ते रहें गीता भागवत और प्रचार करते रहें। दूसरा ऑप्शन था उनके पास कि भाई मैं वापस ब्राह्मण मार्ग में चला जाऊं और बिजनेस चालू करूं। ठीक है, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं जो पहला ऑप्शन है उसे फॉलो करूंगा, मैं सिंपल जीवन जीऊंगा। उनकी पत्नी से पहले उन्होंने चर्चा किया, पत्नी ने बोला ठीक है आप जो डिसीजन लेंगे वही मेरा डिसीजन है। तो उन्होंने तय किया कि मैं केवल सिंपल जीवन जीऊंगा, मेरे बच्चों को सिंपल गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा दूंगा, कोई प्राइवेट स्कूल में भेजने की आवश्यकता नहीं है। निकाल दिया प्राइवेट स्कूल से और उनको पब्लिक स्कूल में भेज दिया, और इस प्रकार बहुत ही सिंपल जीवन जीने लगे। गीता का अध्ययन करते थे, भागवत का अध्ययन करते थे और दूसरों को सिखाते थे। और आज भी भगवान की कृपा से उनके दोनों बच्चों की शादी हो गई है, दोनों बच्चे सेटल्ड हैं, बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं। और उनकी पत्नी वृंदावन में रहकर भजन करती, कभी वृंदावन कभी मुंबई में रहती है, मीरा रोड में। और वो दुनिया भर में घूमकर प्रचार करते रहते हैं। उनको भक्त कहाँ कहाँ से बुलाते हैं, दुनिया भर में लोग उनको बुलाते हैं प्रचार के लिए, भागवत सुनने के लिए उनसे, और वो दुनिया भर में लोगों को पास जाके भागवत में सुनाते हैं। और इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाला है। तो ये प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं जॉब नहीं करूंगा और परिश्रम नहीं करूंगा तो भगवान मेरा क्या होगा, भगवान तो कैसे मेरी नैया चलाएंगे, घर का खर्चा कैसे निकलेगा, लोग सोचते हैं ऐसा, है ना। लेकिन भगवान जो है नास्तिक लोगों को भी भोजन और पानी का व्यवस्था कर देते हैं। पशु पक्षी जो उनको जानते भी नहीं उनका भी वो भरण पोषण करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति भगवान के अंदर आस्था रखकर, भगवान में विश्वास रखकर उनकी सेवा में लग जाता है, तो भगवान उनका रक्षण क्यों नहीं करे। अभी एक और उदाहरण मेरे मन में आ रहा है, मैं 2 मिनट और लूंगा केवल। हमारे बे एरिया में ही मेरा एक मित्र था, वो भक्त नहीं था, हरे कृष्णा का भक्त नहीं था, लेकिन वो तो नॉन डिवोटी था, मतलब पंजाबी था, पंजाब से था वो, और बहुत ही स्ट्रगल सिचुएशन में वो यूएस में आया था। मतलब उसकी उम्र भी काफी थी, लगभग 60 साल की उम्र थी जब वो अमेरिका आया था। तो बे एरिया में रह रहा था और बहुत ही स्ट्रगलसम थी उसकी लाइफ। उसने बहुत कोशिश किया कि ये करूं वो करने की कोशिश की, लेकिन कुछ जम नहीं रहा था, कोई भी काम नहीं हो रहा था। वो रेफ्यूजी बन के आया था इंडिया से यूएस। तो जब लगभग उसकी उम्र आई थिंक 62 63 रही होगी, तभी कोई तो ज्योतिषी मिला उनको अमेरिका में। उसने बोला भाई देखिए अभी आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तभी वो बे एरिया में रह रहे थे, और उनके पास रहने के लिए स्थान भी, मतलब क्या, शेयर्ड अकोमोडेशन था, किसी के साथ शेयर करते थे वो अकोमोडेशन। कुछ 1800-1900 का रेंट था, वो छोटे से एक रूम का, स्टूडियो अपार्टमेंट का 1800-1900 रेंट था। वहाँ पे रेंट बहुत महंगा होता है, और 2 लोग मिलकर रेंट भरते थे। तो ये कुछ $800 भरते थे महीने का, और दूसरा व्यक्ति कुछ 1100 भर रहा था। तो इस तरह 1800-1900 जो भी था रेंट वो भर रहे थे दोनों मिलकर। तो ये ज्योतिषी ने बोला भाई देखिए आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, अभी आप अगले 5 साल तक पैरालाइज हो जाओगे और बेड पे पड़े रहोगे। तो वो सोचने लगे अरे मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं यहाँ पर, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ अमेरिका में, और वो भी कैलिफोर्निया में रह रहा हूँ जहाँ पे $800 मैं शेयर अकोमोडेशन का भर रहा हूँ। अगर मैं काम काज नहीं करूंगा तो कौन मेरा पेट भरेगा। ये तो पागल हो गया जो चीज को कुछ भी बोलता है, बकवास कर रहा है। तो उसने ध्यान नहीं दिया ज्योतिषी की बात पर, नहीं ये सब बकवास है, मुझे नहीं विश्वास है, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई सच है। तो अपना वो कुछ काम काज चल नहीं रहा था, तो उसने गैस स्टेशन पे जॉब ले लिया। तो कैलिफोर्निया में वो बे एरिया में गैस स्टेशन में काम कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर के समय उसको पैरालिसिस स्ट्रोक आ गया। अब स्ट्रोक आ गया, गैस स्टेशन पे था, वो काम कर रहा था तभी। तो यहाँ पे क्या होता है, कैलिफोर्निया में लॉ है कि कोई भी कंपनी में, कोई भी बिजनेस में आप काम करते हो तो वर्कर कॉम्पनसेशन का और इंश्योरेंस होता है। तो व्यक्ति आपके पास काम कर रहा है, उसके लिए आपको इंश्योरेंस होना बहुत आवश्यक है कि कल को अगर उसे कुछ
एक्सीडेंट में कुछ उसका हाथ पांव टूट जाए, कुछ हो जाए उसको, तो जितनी सैलरी उसको मिल रही थी उतना पैसा उसको इंश्योरेंस कंपनी देती रही। तो इसको क्योंकि गैस स्टेशन पे काम करते समय स्ट्रोक आ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी बाध्य हो गई उसे पैसा देने के लिए। जितना उसको गैस स्टेशन में काम करके पैसा मिलता था उतना ही पैसा ये कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी उसे देती रही। और वही नहीं, जो हॉस्पिटल के बिल थे वो भरना, और क्योंकि पैरालिसिस हो गया था तो कुछ कामकाज नहीं कर पाता, तो नर्स हमेशा उसके पास रहती थी, नर्स का खर्चा उठाना, और उसके ऊपर सैलरी जितनी मिलती थी उसको उतना पैसा भी उसे देना, ये इंश्योरेंस कंपनी का नियम था यहाँ पे। तो वो बेड पे पड़े पड़े उसका मेडिकल सब खर्चा उठ गया, उसकी नर्स जो खर्चा था वो, उसका रेंट था वो सब भर गया, और उसे थोड़ा सा पैसा भी मिलता रहा। 5 साल तक वो बेड पे बेडरिडन रहा पैरालिसिस स्ट्रोक के कारण। 5 साल पूरा पड़ा रहा बेड, लेकिन फिर भी उसका भरण पोषण होता रहा। ये प्रैक्टिकली उसने मेरे साथ शेयर किया था बात। तो देखिए, हमको केवल ये भ्रम है हमारे मन में कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं परिश्रम नहीं करूंगा, तो मेरा भरण पोषण कैसे होगा, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। अब मान लीजिए आज की डेट में मैं अगर ऑल ऑफ सडन मर जाऊं, तो क्या मेरे बच्चे और पत्नी भूखे मर जाएंगे? ऐसे मेरा भ्रम है केवल, अरे उनका क्या होगा, अरे कौन उनको देखेगा। इस जगत में सबका भरण पोषण भगवान करते हैं, सबका भरण पोषण कर लेते हैं, लेकिन ये केवल जीव को भ्रम रहता है कि अरे मैं हूं इसीलिए मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है ना। यस, वेरी ट्रू। हाँ, सही बात है। थैंक यू, गुड पॉइंट। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट है कि ये सत्य है कि हम लोग खाली भ्रम रहता है कि भाई मैं अगर नहीं भरण पोषण, मैं कामकाज नहीं करूंगा तो मेरा भरण पोषण कौन करेगा, मेरे परिवार को कौन देखेगा। लेकिन भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, किसी को भी निग्लेक्ट नहीं करते भगवान। उनके कर्मों के अनुसार उनको सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, ओके, आई थिंक अभी टाइम हो गया रेडी, तो हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for coming at this time. हरे कृष्ण।